हरे कृष्णा। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी इस विशेष दिन, ये विशेष पर्व जिसमें परसों की सीता नवमी, जो आज मोहिनी एकादशी और कल की रुक्मिणी द्वादशी, ऐसा ये त्रिवेणी संगम के ऊपर आज हम ऐसे पवित्र तिथि पे चर्चा करेंगे। जो है भगवान की शक्तियाँ, जो है सीता महारानी, जो आज की विशेष एकादशी वो भी भगवान की एक विशेष शक्ति है। और कल की जो रुक्मिणी द्वादशी, जो रुक्मिणी देवी का जन्म तिथि है, तो उसके उपलक्ष्य पर क्या है, भगवान की ये अलग अलग शक्तियाँ हैं, उनका विस्तार कैसे होता है, वे कैसे कार्यरत करते हैं। और हमारा जो जीव है, हम भौतिक जगत में अटके हुए जो भगवान के अंश है, वो भी एक शक्ति के अंश है उनका, और ये भगवान के विशेष शक्तियों का क्या संबंध है, तो इस उपलक्ष्य पर जानना चाहेंगे। आज के मोहिनी एकादशी के विशेष पर्व के थे, उसके पर्व हम भगवान से, गुरु से याचना करेंगे कि ये अज्ञान रूपी अंधेरे से हम, जो गुरु की कृपा से और भगवान की कृपा से हमें ये ज्ञान का प्रकाश मिले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघति ये गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। आज वैशाख मास के शुक्ल जो पक्ष है, उसकी एक विशेष दिन है, वो है एकादशी, जिसका नाम है मोहिनी एकादशी। तो हम अभी हर एकादशी में यहाँ पे चर्चा करते हैं कि भौतिक रूप से हर दिन जो है एक समान लगता है, लेकिन जो सबसे सूक्ष्म तत्व हर दिन में छुपा रहता है, ऐसे ये विशेष शक्ति एकादशी ये क्या है, तो यहाँ पे ये आध्यात्मिक शास्त्र के ऊपर ये चर्चा है। जैसे शरीर हमें दिखता है वो स्थूल रूप से, लेकिन शरीर के अंदर ऐसे अनेक सूक्ष्म तत्व है। तो यहाँ पे हम जब मेडिकल साइंस में अभ्यास करते हैं, तब हमें जितना हम अभ्यास करते हैं, जो ज्ञान में और विज्ञान में हम अंदर के जो सूक्ष्म तत्व समझ सकते हैं, जो हम आंखों से बाह्य रूप से नहीं देख सकते, वैसे ही शास्त्र हमें जो प्रकृति की जो यहाँ पे रचना बताते हैं, यहाँ पे काल की रचना बताते, हमारा खुद का जो गुणधर्म है, हम जीवात्मा हैं, और हमें कैसे ये प्रकृति में हम डाला जाता है और प्रकृति के अलग अलग शक्तियाँ हमारे ऊपर कार्यरत होती है। जैसे हम शास्त्र की दृष्टि से, साइंस की दृष्टि में हम समझ सकते हैं कि हम रहते हैं, और अगर हम शास्त्र में जो रिसर्च किया है साइंस में, तब हमें समझ में आता है कि हम एक ऐसे पृथ्वी, एक ग्रह पे रहते हैं, और ये ग्रह ये
जो इतना भव्य है, और यहाँ पे जो दिन रात ये प्रोसेस होते हैं, ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी अपने आप ये रिवॉल्व होती है, घूमते रहती खुद, और वहाँ पे एक सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, ऐसे अनेक ग्रह पे इनका जो घूमना चालू रहता है। तो इतना हम सूक्ष्म लेवल पर ये शक्तियाँ कार्यरत होती है, तो हम दिन रात तो महसूस करते हैं, लेकिन उसका जो वजह है कि वो एक भ्रमण है पृथ्वी का, और ये भ्रमण होते हुए भी हमें समझ में नहीं आता कि हम ऊपर नीचे हो रहे हैं, बस हमें दिन और रात समझ में आते हैं। तो इतने सूक्ष्म रूप से ये शक्तियाँ कार्यरत होते हैं, और ये इतनी जो हेवी पृथ्वी है वो कैसे तरल रूप से यहाँ पे ब्रह्मांड में ये सारे सूर्यमंडल तरल होते हैं और एक दूसरे में ये भ्रमण होते हैं, इसलिए ये प्रकृति चलती है, काल का प्रभाव बढ़ता है। तो ये हम साइंस अगर रूप से देखें तब हमें समझ में आता है, नहीं तो फिर हम आज जी रहे, हम हमारा जो दिनचर्या चल रहे, हम उठते हैं, उसके बाद हम अपना अपना कार्य करते हैं, फिर रात होती है, फिर अपने आप हमें सोना पड़ता है, फिर से दिवस निकलता है, फिर से हम अपने कार्य के लिए लगते हैं। तो ये दिन रात का जो चक्र है, अगर हम संकुचित रूप से बहुत ही हमारे खुद के अगर जीवन में रहे, तो ये बाह्य रूप से इतने सारे बदल हो रहे हैं, वो हमें अज्ञान, इससे हम अज्ञानी रहेंगे। वैसे ही गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जो हमारे ऊपर कार्यरत होती है, लेकिन हमें उसका क्या कॉन्शियसनेस नहीं होता है। तो ये सारी शक्तियाँ हैं, हम माने नहीं माने, तो हम जितना रिसर्च करते हैं तब अलग अलग ये प्रकृति की शक्तियाँ कैसे हर जीव के ऊपर कार्यरत होती है, इसका हमें पता लगता है। वैसे ही आध्यात्मिक रूप से जैसे हम श्वास ले रहे हैं अनकॉन्शियसली, ये सारी प्रक्रिया हो रही, किडनी फंक्शन हो रहा है, हार्ट पंपिंग हो रहा है, लेकिन हम उसके प्रति हम अभिज्ञान है या कॉन्शियस नहीं होते हैं, ये क्रिया अपने आप चलती है। तो वैसी ही अलग अलग प्रकृति की शक्तियाँ हमारे ऊपर हावी होती है। तो ये हमारे बुद्धि से अगर हम समझे तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी रिसर्च किया है तो वहाँ पे हमें वो रिसर्च रेडीमेड किया वो अगर समझे तो वहाँ पे हम उसका अनुभव करें तो वो समझना बहुत ही आसान होता है, इसके बदले कि हम खुद रिसर्च करें। तो इसलिए शास्त्र जो ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्या करके ये लिखा है, जहाँ पे ये सृष्टि कैसे निर्माण हुई, ये सृष्टि के चक्र कैसे होते, ये सारे मंडल कैसे भ्रमण करते हैं, और इसका सबका अर्थ क्यों है, क्यों दिन होता है रात होती है, ऐसा विशेष 11th डे जो एकादशी है वो ऐसा विशेष दिन क्यों है, तो इसका सारा प्रमाण हमें शास्त्र में मिलता है। तो ये सारे जो शक्तियाँ हैं वो कैसे कार्यरत होती है, वैसे एक भगवान है, वो हमारे आँखों से हम नहीं दे सकते, उनको अधोक्षक कहा गया है। छोटी सी मशीन के लिए भी एक कितना भी बड़ा पावरफुल मशीन है तो उसके लिए रिमोट भी हम साइंस में रिसर्च करेंगे, लेकिन रिमोट चलाने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है। वैसे इतना सारा प्रकृति में ये सारे जो कार्य चल रहे हैं वो चलाने के पीछे बहुत सारी शक्तियाँ कार्यरत होती है, और बहुत सारी शक्तियाँ के पीछे एक शक्तिमान कार्यरत होता है। ऐसे हमें ग्रंथ में जो है हमें यहाँ का संदर्भ मिलता है। तो भगवान ये शक्तिमान है और वो अलग अलग अपनी शक्तियों से यहाँ पे प्रकृति कार्यरत करते हैं। तो भौतिक जो प्रकृति है जहाँ पे ये अशाश्वत है, जो बदलते रहते हैं, और ऐसा है और एक प्रकृति है जो है शाश्वत प्रकृति और आध्यात्मिक, जहाँ पे वो कभी भी वो शाश्वत रूप से रहती है। तो वहाँ पे परिवर्तन नहीं होता है, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता है। तो ऐसी आध्यात्मिक शक्तियाँ अलग अलग है, और ऐसी ये भौतिक प्रकृति चलाने वाली बाह्य बहिरंगा शक्ति अलग अलग है। तो प्रमुख रूप से भगवान, और भगवान ये व्यक्तित्व है, शक्तिमान है, और
वो अलग अलग रूप से अपना कार्य करते हैं, उन्हें कहते हैं शक्तियाँ। तो एक बहिरंगा शक्ति, एक अंतरंगा शक्ति है। तो बहिरंगा ये भौतिक प्रकृति चलाने के लिए ये सहाय्य करती है, वो बहिरंगा शक्ति है। और अंतरंगा शक्ति जो भगवान की आध्यात्मिक जगत चलाने के लिए जो कार्यरत होती है, वह आध्यात्मिक शक्तियाँ बोला जाता है। तो इसमें से बाह्य हम जो है कि बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत कार्यरत होते हैं। तो अंतरंग ये शक्तियाँ हम स्वभाव से अंतरंग जो भगवान के शाश्वत धाम के वासी हैं और वहाँ पे अंतरंग शक्तियाँ द्वारा हम चलायमान होते, वहाँ पे सिर्फ एक ही तत्व है, प्रेमा तत्व। तो ऐसा संदर्भ आता है कि ऐसे जीव जिन्होंने प्रेम, सबसे बड़ा प्रेम, उसका सबसे मूलभूत तत्व है स्वातंत्र। तो भगवान जो जीवात्मा, जैसे एक शरीर है, शरीर के अलग अलग अंग है, वैसे हम भगवान का और हमारा संबंध है। तो वहाँ पे भगवान ऐसे ये सारे जीवात्मा से कार्यरत होते हैं, लेकिन उनको एक स्वतंत्रता दी जाती है। तो जैसे पेट ये मुख्य केंद्र है और सारे ये शरीर के अंग जो है कार्यरत करके पेट को खिलाते हैं, और पेट ये एनर्जी निर्माण करके पूरे शरीर को ये एनर्जी द्वारा चलाते हैं। तो वही हमारा और भगवान का संबंध है। लेकिन ये प्रेम का और स्वतंत्र का संबंध है। जैसे एक पुत्र और पिता का रहता है, वैसे अगर पुत्र जो छोटा है, बालिश है, उसको अगर ऐसा लगता है कि ये सब पिता, सब बॉस है, सब पिता के अधिकार में रहता है, लेकिन उससे इतना ज्ञान नहीं है कि मेरा जो शक्ति है वो पिता से ही आ रही है। तो अगर पुत्र ये स्वतंत्रता चाहता है, पिता से अलग होने की इच्छा, तो पिता अपने जो प्रिय पुत्र के प्रेम के वश उसे जो है उसकी इच्छा अनुसार स्वतंत्र करने की उसकी इच्छा पूर्ण करती है। और स्वतंत्र होने की इच्छा से ये भौतिक जगत की निर्मित हुई। और ये भौतिक जगत ये जो अंश है, जीवात्मा है, जो हम हैं, तो वहाँ पे हमारा अस्तित्व, ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि हम अलग नहीं रह सकते, हम जो है निर्भर है। तो ये एक एक अंग जो है, ये हर शरीर से उसका जो खुद का अस्तित्व ही है कि यहाँ से शक्ति जनरेट होती है, इसलिए हर जो उंगलियां है शरीर की, उनका अस्तित्व है, ये शरीर से अटैच है, इसलिए उसको एनर्जी मिल रही। जैसे ये उंगलियां सेपरेट होती है, उसका अस्तित्व नहीं रहता है। तो वही एक हमारा संबंध है। लेकिन भगवान ये जो अंश है, तो वहाँ पे वो सेपरेट होने के बाद भी ऐसे भौतिक प्रकृति का निर्माण करते हैं कि उन्हें कि उनकी स्वतंत्र रहने की इच्छा पूर्ति के लिए यह बहिरंगा शक्ति की निर्मित होती है। तो बहिरंगा शक्ति का सबसे बड़ा जो दो कार्य रहता है कि वो ऐसी जीवात्मा को सबसे बड़ा आच्छादन देते हैं, वो है भूल का आच्छादन, कि वो भूल जाते हैं। जैसे भगवान भगवत गीता में 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टि, जो ज्ञान स्मृति अपोहनम च, वहां से ये आता है। तो भगवान बहिरंगा शक्ति द्वारा ये आच्छादन करते हैं, जो जीव का मूल स्वभाव है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा क्या संबंध है। क्योंकि उनको अभी भगवान बनना है, लेकिन उनकी अभी कैपेसिटी नहीं है। तो वहाँ पे कि मैं स्वामी हूँ, तो वो भावना से वो आया है, और लेकिन उसकी स्वामी बनने की कैपेसिटी नहीं है, वो स्वामी है ही नहीं। तो जैसे एक सेवक है, उसकी इच्छा हुई मैं स्वामी बनूं, लेकिन ये सेवक कैसा स्वामी बन सकता है। तो वैसे ही एक सेवक की इच्छा हुई मुझे स्वामी बनना है, तो वो भी एक पुत्र का प्रेम के लिए यहाँ पे भौतिक जगत की निर्मित करके ऐसे बहिरंगा शक्ति द्वारा उनको आच्छादन किया जाता है कि नहीं, आप सेवक नहीं, आप तो मालिक हो। ये पहली बहिरंगा शक्ति का इफेक्ट होता है, उसे कहते हैं अज्ञान, जिसे बोलते हैं तमस। तो यही सबसे बड़ा जो है तमस के अंदर, जैसे हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हावी होती, वैसे बहिरंगा शक्ति द्वारा हमारा खुद का मूल का स्वभाव जो है वो ढका दिया जाता है बहिरंगा शक्ति द्वारा। तो ये है आवरणित्मा का शक्ति।
दूसरी शक्ति, जैसे हम पिक्चर देखने के लिए मूवी थिएटर में जाते हैं तो हम बहुत टेंशन हमारे जीवन में, हम खुद ये टेंशन क्यों है, क्योंकि हम है तो सेवक लेकिन यहाँ स्वामी बनने के लिए आते हैं, और ये जो भार है रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो नहीं सहन करते, इसलिए हम यहाँ पे सारे लोग जो है त्रस्त है। और इसलिए हमें एक फ्रेश होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए कुछ तो आश्रय लेना पड़ता है। जैसे हम मूवीज़ देखते तो मूवी माया नगरी इतनी फेमस क्यों है, क्योंकि वहाँ पे दिखाया जाता है जो हम यहाँ पे नहीं, हमारे ओरिजिनल लाइफ में हम नहीं वो सुख का अनुभव करते, जो हमारे माया नगरी में ऐसे हीरो हीरोइन द्वारा दिखाया जाता है। वो भोग है, इंद्रिय भोग, जो आनंद है अनलिमिटेड, लेकिन हम यहाँ पे भौतिक प्रकृति, ये भ्रम है, उसमें है तो उसमें हमें वो आनंद की अनुभवी नहीं होती। इसलिए हम जब थिएटर में जाते तो पहला कि हम जो कुछ घर से टेंशन लेके आए हैं वो भुलाने के लिए पहले अंधेरा किया जाता है, वो है बहिरंगा शक्ति कि हमारा हम कौन है, क्या लेकर घर में क्या चल रहा था, वो टेंशन भुलाने के लिए तो आते हैं मूवीज में इतने पैसे लेके, और वहाँ पे अंधेरा दिया जाता है और वो है बहिरंगा शक्ति। हम भूल जाते क्योंकि हम आए तो एंजॉय के मूड में, और एंजॉय के मूड में हमें टेंशन भुलाने के लिए ये बहिरंगा शक्ति द्वारा हमारा असली स्वरूप भुलाया दिया जाता है। और दूसरी बार अंधेरा करने के बाद मूवीज थिएटर में एक और प्रकाश आता है, वो है मूवीज का, वो जैसे लाइट आती है वो है प्रक्षिप्तात्मिका शक्ति। तो वहाँ पे फिर पिक्चर दिखाई देता है जहाँ पे एक हीरो है, हीरोइन है, इतना सुंदर उनका जीवन है, तो उसमें हम रमबाण होते हैं। तो वही एक विक्षिप्तात्मक का शक्ति है कि जब हम भूल जाते हैं हमारा ओरिजिनल कि हम स्वामी नहीं हैं और हम सेवक नहीं, हम स्वामी है, ये भुलाया दिया जाता। उसके बाद हम एंजॉयर है, कैसे हम यहाँ पे एंजॉय करेंगे, इसके ही चक्कर में जीवात्मा अलग अलग जीवन भर प्रयास करता है, प्लान करता है कि कैसे मैं इस सृष्टि में एंजॉय करूं, अलग अलग जो सारी उपलब्धियां है उसका कैसा मैं भोग करूं और कैसा मैं स्वामी बनूं। और इसलिए पूरा जीवन हमारा जो प्रयास रहता है कि अलग अलग हम हमारे भोग के जो है प्लान करते हैं। तो हर एक जीवात्मा के बुद्धि अनुसार, उनके विकास अनुसार जो कोई है भोग करता है तो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति से, और वो एक सबसे निचला स्तर है, वो है कर्मी, जो है मटेरियलिस्टिक, भौतिकवादी, जो सिर्फ खुद को शरीर समझते हैं और खुद के शरीर के लिए जो है खाना पीना और इंद्रिय द्वारा जो है एंजॉय करना, वो है मटेरियलिस्टिक भौतिकवादी। और थोड़ा ऊपर स्तर के है तो वो एक भौतिक लेवल पे एक ज्ञान अर्जित करते हैं, उनका जीवन का मकसद ही क्या है, कैसी ये भौतिक प्रकृति चल रही है। इसलिए वो जो है वैज्ञानिक रिसर्च, ज्ञान, जो भौतिकवादी है वैज्ञानिक, और जो आध्यात्मिक रिसर्च करते हैं वो आध्यात्मिक ज्ञानी कहलाते हैं। उसमें बहुत ही आनंद है, जो इंद्रिय तृप्ति से आनंद मिलता है उससे बहुत ही कई गुना ज़्यादा है ज्ञान के लेवल पे, और इंद्रिय से ऊपर बुद्धि के लेवल पे जो आनंद आता है वो ज्ञानी कहलाते हैं। और ये ज्ञानी से भी ऊपर एक है जो है योगी, जो योग तपस्या करके यहाँ पे ज्ञानी अपने बुद्धि से ये समझना चाहती है कैसे कार्यरत होता है, और वो बुद्धि से वो समझते, उसमें बहुत ही उनको सेटिस्फेक्शन, आनंद मिलता है। और जो ऊपर है जो अलग अलग योगा प्रणाली से, योग सिद्धि से समझना चाहते हैं हमारे शरीर में अंदर क्या क्या है, और वहाँ पे वो भौतिक पंच महाभूत तत्व से आगे और आत्मा, उसके बाद परमात्मा के लेवल तक जाते हैं। तो उनको उनकी जो आनंद की स्थिति है बहुत ही ऊंची लेवल की है, वो है योगी। तो उसके ऊपर भी एक है पद्धति कि मैं कौन, ये प्रकृति कैसे कार्यरत होते, वो एक आनंद है जो है भक्ति द्वारा। तो भक्ति ये योग प्रणाली है, जैसे ज्ञान ये योग प्रणाली है, योग एक योग प्रणाली है, वैसे ये भक्ति ये योग प्रणाली है। तो ये भक्ति जो भगवान से प्रेम करने की शक्ति, जो ये शक्ति है वो अंतरंगा शक्ति के द्वारा होता है। तो हमें जो संदर्भ मिलता है जो हमारे शास्त्र में कि भगवान का खुद वाणी है, तो भगवान कहते हैं अगर मुझे जानना है, ये प्रकृति जानना है, तो सबसे जो है
आसान और सही पद्धति है भक्त्या माम अभिजानाति। तो मुझसे प्रेम करो, और प्रेम करने से अंतरंगा शक्ति जो मेरी है उससे आप मुझ तक आ सकते हैं। तो वो भी एक सबसे ऊंचा लेवल है आनंद का, प्रेमा का। तो वही एक शक्ति है एकादशी, जो आज का दिन, विशेष दिन, ये अंतरंगा शक्ति कार्यरत होती है। और ये शक्ति के आधार पर हम हमारे ऊपर जो बाह्य, जो बहिरंगा शक्ति है, आवरणित्मिका शक्ति है, विक्षितात्मिका शक्ति है, उसका आवरण हम लान सकते हैं। और उसके द्वारा ये अलग अलग भगवान की शक्तियां हैं, हम वो समझने का प्रयास कर सकते हैं। वही आज की मोहिनी एकादशी, इसे उपलक्ष्य पर जो अंतरंगा शक्ति है, बाह्य जो बहिरंगा शक्ति, जो जीवों को आनंद देते हैं, लेकिन जो आवरण डाल के और विक्षेपण डाल के, लेकिन वो एक भ्रम ही कहलाता है। तो उससे भी इतना आनंद, ये जो भौतिक प्रकृति में रहते जीवात्मा, ये सबसे ये भ्रमिक आनंद है, वो एक दिन नश्वर होके ऐसे जीवों को यही भौतिक प्रकृति में फंसाने का कार्य करते, क्योंकि उनकी इच्छा है मुझे स्वामी बनना है, मुझे मेरी ओरिजिनल पोजीशन नहीं जानना है। लेकिन अपना ओरिजिन जो तत्व है उस तक ना आके ये भ्रम में, ये शक्ति में अटक जाते हैं। लेकिन ऐसे जो भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम माम प्रपंदते वासुदेव सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभम। ऐसे ये ज्ञान तक आए हुए जीवात्मा, ऐसे ज्ञानी में ऐसे बहु नाम जन्म नाम, बहुत जन्म के नाम, ऐसे ज्ञानी, ये समझ में आता है कि सबसे जो है कि वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव ही सर्व कारण के कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये ज्ञान के स्तर पे आते हैं। और वो ज्ञान विज्ञान में समझने के लिए भक्तिमय प्रोसेस स्वीकारते हैं, तब ये सारी शक्तियाँ ज्ञान समझ में आता है, जो है अंतरंगा शक्ति का प्रभाव। तो यहाँ पे अगर हमें राजा को समझना है, तो हम एक राज्य के छोटे से प्रजा है और हमें राजा के बारे में इंफॉर्मेशन होना है, तो अपने प्रयास से हम उस तक जाना बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन अगर रानी से आपका संबंध होता है, तो रानी राजा के बारे में सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही सीक्रेट है, वो बहुत ही आसानी से संपूर्ण रूप से हमें वो तरीके से समझ में आते हैं। वही है जो रानी है, जो अंतरंगा शक्ति है भगवान की, जो भगवान की ऐसी विशेष अंतरंगा शक्ति है, उसके द्वारा ये समझने का प्रयास जो से भक्ति कहलाते हैं। वही भक्ति है, वो है एक स्वरूप है एकादशी का पालन करना। वही एक मोहिनी एकादशी लेके आई है हमें ऐसी एक शक्ति, सबसे जरूरी है वो, जिसके प्रभाव से हम ये बहिरंगा शक्ति को लान कर अंतरंगा शक्ति का मधुर रस अनुभव कर सकते हैं। और इससे हम अपना जो भ्रम, जो दुख का कारण है, जिसके वजह से हम यहाँ पे जन्म मृत्यु के चक्कर में पटे हैं, और ऐसे अनगणित जो हमारे हृदय में हम ऐसे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर से हम त्रस्त हुए हैं, ऐसे ये मोहग्रस्त स्थिति से छुटकारा पाने के लिए आई है मोहिनी एकादशी। तो हर एकादशी का जो फल होता है कि पाप से मुक्ति, तो ये विशेष एकादशी पाप से मुक्ति दिलाने के साथ जो दुखों से मुक्ति है, तो दुख जो है वो है हमने अपना जो स्वरूप है, जो हमारी अंतरंगा शक्ति है, उससे हम विलग हुए। जैसे एक पुत्र माँ से विलग होता है, तो वो है एक अनकंडीशनल लव। तो ऐसे ये माँ से बिछड़ा ऐसा ये पुत्र है, जो सारे जीवात्मा अंतरंग शक्ति से बिछड़े हैं, वही एक दुख है, और वो दुख मिटाने की शक्ति है ये मोहिनी एकादशी है। ये मोहिनी एकादशी का जो संदर्भ में पुराण में आता है कि युधिष्ठिर महाराज
जो वासुदेव कृष्ण से पूछते, ये वैशाख मास में आने वाली जो शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? तो वहां पे भगवान जो उत्तर देते हैं कि यही सवाल पूछा था जो है प्रभु रामचंद्र ने वशिष्ठ मुनि से, कि ये जो एकादशी आती है वो क्या लाभ देती है, इसका क्या महत्व है। तब वशिष्ठ मुनि ने प्रभु रामचंद्र से पूछा कि भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, लेकिन जीवात्मा को फिर से अंतरंगा शक्ति को मिलाने के लिए भौतिक जगत में आप प्रकट होते हैं, अलग अलग लीला करने के लिए प्रभु रामचंद्र के रूप में आए हैं। तो यहाँ पे प्रभु रामचंद्र कहते कि मेरा जो दुख है, मेरी जो सीता, तो वो मेरी जो प्रिय पत्नी है उनका विरह में सहन नहीं कर रहा हूँ, और ये जो दुख है उसकी मुक्ति दिलाने के लिए क्या उपाय है। तो वहाँ पे वशिष्ठ मुनि जो कहते हैं कि आप एक जो भौतिक जगत के जो लोग हैं उनके कल्याण होती ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो हम भी हमारी जो अंतरंगा शक्ति है, सीता देवी जो है, राधा रानी जो है, रुक्मिणी देवी, इनसे जो हमारी शाश्वत माता है, जो प्रेम का स्वरूप है, उनसे हम अलग हुए हैं, इसलिए हम भौतिक जगत में अटके हैं। तो इससे ये सबसे बड़ा मुख्य दुख का कारण है। उसके बाद ये अलग अलग भ्रामिक शक्तियाँ हमारे ऊपर कार्यरत होते हैं और हम ऐसे जन्म मृत्यु के चक्कर में यहाँ पे बहुत जन्म से अटके हैं। तो ये सबसे बड़ा भ्रम, बाह्य शक्ति का भ्रम मिटाने के लिए ये सबसे सुपर शक्ति, अंतरंग शक्ति जो है वो है एकादशी, उसके रूप में हमें ये आवरण मिटाया जाता है। तो वो जो एकादशी का महिमा यहाँ पे वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र को कहते हैं। तो ऐसी एक कथा आती है जहाँ पे एक सरस्वती नदी के तट पे भद्रावती नाम का राज्य था। वहाँ पे एक राजा था, बहुत ही ऐसा ये पुण्यवान राजा था, बहुत ही सात्विक ज्ञानी राजा था। और वहाँ पे उनके राज्य में धनपाल नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था, व्यापारी था। वो भी अपने राजे के जैसे बहुत ही पुण्यात्मा था और अलग अलग पुण्य करने में वो व्यस्त रहता था जन कल्याण हेतु। तो वो भी धार्मिक था, भक्त था, और ऐसे वो धन का जो यूज है जन कल्याण के लिए करता था, अलग अलग उद्यानों सरोवरों की निर्मित करता था। उनके 5 पुत्र थे, उनका 5 पुत्र में से सारे पुत्र धनी अपने पिता जैसे ही पुण्यवान थे, लेकिन एक जो पुत्र था वो था दुष्ट बुद्धि, अपने नाम जैसा उसकी बुद्धि जो है वो भ्रमित थी, और भ्रम की वजह से वो अलग अलग ऐसे पाप कर्म में फंसा था, जो वेश्यावृत्ति में फंसा था, ऐसे अलग अलग बहुत ही पापमय कर्म में वो धनी पिता, जो पिता का धन है उसका इस्तेमाल कर रहा था। तो एक दिन पिता ने वो अपने पुत्र की दशा देखी, ये पुत्र कितना पाप कर्म में व्यतीत है, और वहाँ पे वो अपने जो पुत्र को अपने घर से वो है बाहर निकालते हैं, अपने जो पिता का हक है उससे वहाँ से वो बाहर निकालते कि अभी मेरे संपत्ति का तू हकदार नहीं है। और वो राज्य में भटकता है, अपनी जो पाप करने की वृत्ति से वो अभी संपत्ति नहीं मिल रही, तो चोरी दरोड़े करके वो अपनी जो इंद्रिय तृप्ति की बुरी बुरी आदत है वो मिटाता था, इसमें और फंसता ज़्यादा था। और राज्य जो राजा के सैनिक उसको पकड़ते थे, और फिर समझ में आता है धनपाल का पुत्र छोड़ देते थे, लेकिन ये इतना उसकी बुद्धि जो है दुष्कर्म में इतनी लगी थी कि वो बार बार इतनी जो पनिशमेंट जो होती थी उसके बावजूद वो सुधरने की जगह बिगड़ता ही जा रहा था। तो वहाँ पे बार बार ये चक्र हो रहा था, तो फिर राजा ने भी राज्य से उनको निकाल दिया। तो ऐसा ये दुष्ट बुद्धि, ये जो धनिक पाल का पुत्र ऐसा अभी जंगल में भटक रहा है, वहाँ उसको अभी खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। तो अलग अलग जंगल के पक्षी पशु मार कर वो
वहाँ पे अपना पेट भर रहा था। ऐसे ये चक्र है, वो पाप कर्म के चक्र बहुत ही बढ़ते गए। और एक दिन ऐसा हुआ कि कौदम्य नाम के जो मुनि हैं, अभी अभी आश्रम से वो गंगा स्नान करके वो लौट रहे थे, और वहाँ पे उनके आंख पे जो गंगा, जो पवित्र जल था, उनकी कुछ बूंदे ये दुष्ट बुद्धि के शरीर पे पड़ी। और वैसे ये गंगा जल पहले से पवित्र, और ऐसे ये शुद्ध जो भगवान के भक्त है, साधु है, उनके शरीर से जो स्पर्श करके जो बूंदे हैं, वो जैसे ही दुष्ट बुद्धि के शरीर को स्पर्श करते हैं, तब वहाँ पे वो अज्ञान रूपी जो तमस था, उसके वजह से ये जो कर्म में फंसा हुआ था, उससे अचानक उससे जो अज्ञान है वो दूर होता है, और उसे समझ में आता है कि मैं कितना पाप कर्म में लगा हूँ। जो बहिरंगा शक्ति है, इसकी वजह से वो उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो इतना हावी हो चुका था। इसलिए उसके ऊपर की जो अंतरंगा शक्ति जब वो स्पर्श होती है, तभी हम ये बहिरंगा शक्ति के चंगुल से हम बाहर निकल सकते। वैसे ही दुष्ट बुद्धि का हुआ कि उनको समझ में आने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तब तो वो भ्रमित था, और ये भ्रम में इतने सारे पाप कर्म घट रहे थे, और उसे समझ में आ रहा कि मैंने कितने मेरे हाथ से पाप कर्म किया है। तो वहाँ पे वो माफ़ी मांगते हैं, और फिर पूछते हैं कि मेरे ये पाप कर्म से इतने मुझे दुख आ रहे, और इतने दुख के बाद में वही पाप कर्म करता गया, तो अभी मुझे इससे निकलने के लिए कुछ उपाय बताओ। तो वहाँ पे कौदम्य मुनि वहाँ पे उन्हें उपाय देते हैं कि ये जो वैशाख मास का जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, मोहिनी एकादशी, उसका बड़े श्रद्धा से प्रेम पूर्वक आप पालन करो। भगवान वासुदेव का, कृष्ण का स्मरण करो, व्रत का पालन करो, और तब वहाँ पे पालन करने के बाद उन्हें एक दिव्य शरीर मिलता है, और वो वैकुंठ पे उनका प्रस्थान होता है। तो ये जो कहानी है, तो वहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि मोहिनी एकादशी के दिन अगर ये आप सुनते हैं, तो उससे जो कितने सारे पापों की अनगणित, ऐसा जो पर्वत से सेमुरी पर्वत है, वो पाप जितना है उतना वो क्षीण होने की शक्ति आज की मोहिनी एकादशी में है। और सिर्फ पाप की मुक्ति नहीं, ऐसे कितने सारे जो पवित्र तीर्थ स्थल करने से पुण्य जो प्राप्त होता, बहुत दान और हजारों गाय देने का भी पुण्य, ये जो है वो सिर्फ आज के एकादशी करने से जो लाभ होता है उसका 1/16वां हिस्सा बताया जाता है। तो सबसे जरूरी लाभ है कि हम भगवान के नज़दीक आते हैं। भगवान के नज़दीक आने के लिए प्रथम है हमारा जो बाह्य, हमारे ऊपर बहिरंगा शक्ति कार्यरत होते हैं, वो उससे मुक्ति। तब हमें समझ में आता है, होश आता है कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा ओरिजिनल स्थिति क्या है और हमारा स्वरूप क्या है। तो वही है ये सबसे बड़ा एकादशी का फल। तो परसों सीता नवमी हुई और कल है रुक्मिणी द्वादशी। ये अंतरंगा शक्तियाँ है भगवान की। तो यहाँ पे शक्तिमान, जैसे हम समझ सकते हैं कि जैसा ये रसगुल्ला है या गुलाब जामुन है, तो जो रस है, जो हमें जो जिह्वा को आनंद देता है, वो है भगवान की अंतरंगा शक्ति। और जो अंदर का मटेरियल है जिससे हमको संतुष्टि, तुष्टि, पुष्टि मिलती है शरीर को, वो है भगवान शक्तिमान। तो हम ये तत्व से समझ सकते हैं कि भगवान की शक्तियाँ और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान अपने ही शक्ति से शक्ति अलग अलग विस्तारित करते हैं। तो एक है पुरुष अवतार जिससे भगवान बलदेव और 4 जो अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, प्रद्युम्न, इनका विस्तार करते। फिर जो कारणदक्ष है विष्णु, गर्भोदयक्ष विष्णु, क्षीरोदयक्ष विष्णु, इनका पुरुष अवतार होता है। वैसी ही भगवान की शक्तियाँ है, वो अंतरंगा शक्ति जो है राधा रानी,
तो वहाँ से ये अलग अलग शक्ति का विस्तार होता है। तो ऐसा ये विवरण आता है कि रुक्मिणी जी ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो भगवान कृष्ण जब स्वयं जो अवतारी है, तो भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, उसमें जो है भगवान का कृष्ण जो स्वयं भगवान आते हैं। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो ब्रह्म संहिता में जो संदर्भ मिलता है कि रामादि मूर्तिषु तया कलामेन निष्ठ नाना अवतार मकरोध भुवनेषु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान अलग अलग अवतार लेके आते हैं, लेकिन कृष्ण तो भगवान स्वयं, जो भगवान जो स्वयं कृष्ण आते हैं, तो उनकी लीला द्वारा हम समझ सकते हैं। जो उनकी वृंदावन लीला है, तो वहाँ पे भगवान के जो ऐश्वर्य है, तो भगवान सिर्फ प्रेम के रस के लिए वहाँ पे उनका वो विस्तार, जो उनका जो प्रेम है वो दिखाई जाता है। लेकिन जैसे द्वारका में आते हो तो उनका ऐश्वर्य जो भगवान का दिखाया जाता है। तो इसलिए जो रुक्मिणी जी है, तो वो जो है गोपियाँ सारे 16,108 रानियां भगवान की है। तो ये राजा है, इसलिए ये राजा ही ऐसा ऐश्वर्य रख सकता है। और ये राजा उनका ही एक्सपांशन प्रेमा स्वरूप का शक्तियाँ का, वो है 16,108 रानियां। उसमें जो 108 मुख्य है, उसमें जो 8 मुख्य है। तो ऐसा रूप गोस्वामी जो ललित माधव में ऐसा प्रमाण देते हैं कि ये सारी गोपियाँ थी व्रज की, वो विस्तारित होके जो द्वारका में रानी के रूप में थी। तो एक चंद्रावली है, वो रुक्मिणी का जो विस्तार है, जो सत्यभामा है वो राधा रानी का विस्तार है। तो ये चंद्रावली जो स्वयं रुक्मिणी है, उसका वर्णन आता है कि ये चंद्रावली जो विंध्याचल पर्वत की बेटी है। तो वहाँ पे ऐसा संदर्भ आता है, जो शिव जी की जो पत्नी है जो सती, उसके बाद पार्वती जो हिमालय की पुत्री है। तो हिमालय और विंध्याचल ये मित्र है, और वहाँ पे हिमाचल की पुत्री पार्वती का विवाह शिवजी से होता है। तो विंध्याचल पर्वत को ऐसा लगता है कि मेरी भी पुत्री का पति ऐसा कोई वरिष्ठ उच्च हो, और शिव जी को परास्त करने की शक्ति उसमें हो। इसलिए वो ब्रह्मा जी से क्या तपस्या करते, वरदान मांगते हैं कि मेरी एक ऐसी पुत्री होना चाहिए, उसका जो पति है वो शिवजी को परास्त करने का बल रखता हो। तो शिवजी से भी ऊपर होना, जो शिवजी देवों के महादेव है। ब्रह्मा जी तो आशीर्वाद दे देते हैं, उसके बाद उन्हें समझ में आता है रे शिवजी का बड़ा जो है, तो ये कैसे हो सकता है। तब वो जो है राधा रानी की तपस्या करते, राधा रानी प्रकट होती है और उनको वो बोलते हैं कि मेरे से ऐसा हो गया, वरदान तो दे दिया, अभी जो शिवजी के ऊपर कृष्ण है और वो उनके पति होना चाहिए, तो मैं कैसे उनकी पुत्री को पति रूप में कृष्ण को दूं, तो ये मेरे हाथ में नहीं है। तो राधा रानी ये सबसे उच्च मुख्य भगवान की शक्ति, अंतरंगा शक्ति है। तब वो ब्रह्मा जी को तटास्तु करके वहाँ पे वो बोलती है कि मैं उसका प्रयोजन करूँगी, आपकी जो वरदान की इच्छा है वो पूरी करूँगी। तो विंध्याचल जो पर्वत है, उनको 2 बेटी हुई, जो है चंद्रावली और तो राधा रानी। ये जो 2 पुत्री हुई, जैसे भगवान को जो कृष्ण है 8वीं पुत्री के पहले 7वां पुत्र जो है संकर्षण, उसका अर्थ है गर्भ में ट्रांसफर हुआ। तो अभी एडवांस टेक्नोलॉजी आप बोलते हैं कि कैसे टेस्ट बेबी होता है, तो अभी गर्भ ट्रांसप्लांट होता है, ये हमारे पहले ही इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है। और वहाँ पे हमें संदर्भ मिलता है कि कैसे बलराम जी का जो है उनकी माता से वो उनका जो वसुदेव की पत्नी से देवकी से रोहिणी के गर्भ में उनका ट्रांसफर हुआ, वैसे ही ये जो चंद्रावली है और राधा रानी की जो माता है कीर्तिदा, ऋषभानु की पत्नी, और उनके जो ऋषभानु ये राधा रानी के पिता है, उनका भाई था तो चंद्रभानु। तो चंद्रभानु
और ये ऋषभानु, उनको ये 2 पुत्रियां हैं, चंद्रावली और राधा रानी। तो उनका ऑलरेडी ये गर्भ में भगवान का जन्म हुआ है और यहाँ पे ये 2 पुत्रियां जन्म लेने वाली है। तब वहाँ पे ट्रांसफर होता है, वो है विंध्याचल पर्वत की जो उनकी पत्नी है, उनके गर्भ में ये 2 पुत्रियां उनको होती है। और जैसे कंस को पता चलता है कि भगवान के जन्म के बाद जो एक पुत्री थी और वो उसके हाथ से निकल के वो वहाँ पे जो घोषणा करती है कि कंस, मूर्ख कंस, मुझे मारने वाला जो है वो यहाँ पे जन्म ले चुका है। तो वहाँ पे ये जो शक्ति है भगवान की बहिरंगा शक्ति, वहाँ पे वो अनाउंसमेंट करती है और तब से वो कंस ऐसा प्रयोजन करता है कि जितने पुत्र और पुत्रियां, तो वहाँ पे वो अनाउंस करती है ऐसे 2 शक्तियां भी है जिन्होंने जन्म लिया है और वो आपके मृत्यु का कारण बनी है। तो वहाँ पे वो ये जो पुतना नाम की जो राक्षसी है उसको वो संदेश, वो ऑर्डर देते हैं कि ऐसे सारे जन्म हुए पुत्र और पुत्रियां जो है उनका अपहरण करो और जो पुत्र है उनको तुरंत मार दो। तो वहाँ पे वो ऐसे उड़ते उड़ते ये 2 जो चंद्रावली राधा रानी विंध्याचल के घर में जन्म लिए थे उनको उठा देती है, ऊपर उड़ती है और वहाँ पे विंध्याचल पर्वत को समझ में आता है कि इसने मेरी बेटियों को उठा लिया है, वो बहुत ऊंचे आकाश में है। तो वहाँ पे वो अपनी शक्ति से वहाँ पे वो उनकी जो पुतना की शक्ति कम करते हैं और वहाँ से वो पुतना के हाथ से ये ऊपर की जो 2 पुत्रियां वो गिरती है। एक जो गिरती है जो है अमरावती प्रदेश में जो कौंडिन्यपुर है, वहाँ पे भीष्मक जो राजा है उनके घर, तो वहाँ पे जो है वही एक रुक्मिणी है और दूसरी है जो व्रज में गिरती है जो ऋषभानु को प्राप्त होती है। और किसी ये पूर्णमासी की शक्ति से वो फिर से चंद्रावली नाम की जो कन्या है वो व्रज में निवास करती है। तो ये सारा अंतरंग शक्ति द्वारा ये सारे कार्य हो रहे हैं। वही जो चंद्रावली और राधा रानी जब द्वापर लीला में भगवान जाते हैं तो वहाँ रानी के रूप में विस्तारित होती है। वही ये रुक्मिणी है जो भीष्मक की कन्या है, रुक्मिणी जी, उनका भाई रुक्मी है जो भगवान की शक्तियाँ होके अपने मित्र शिशुपाल जो भगवान का द्वेषी उनसे विवाह करना चाहता है। और ये रुक्मिणी, इससे हम ये बहिरंगा जो अंतरंगा शक्ति है वो सिर्फ श्रवण मात्र से जो कृष्ण को अपने पति के रूप में वो चयन करती है और ब्राह्मण द्वारा उनको संदेशा देते हैं और भगवान जो है उनकी इच्छा पूर्ति के लिए वो है कौंडिन्यपुर में आते हैं, उनका अपहरण करते हैं। तो ये जो रुक्मिणी कृष्ण का स्वयंवर का प्रसंग आता है। तो यहाँ पे रुक्मिणी जो ये अंतरंगा शक्ति है जो द्वापर लीला में हम देखते हैं कि जो सत्यभामा और रुक्मिणी के जो भगवान के साथ अलग अलग जो लीला है, तो उसमें हम रुक्मिणी जी सीखते हैं कि वो कितना प्रेम करती है भगवान से। तो यहाँ पे एक दिन चामर जो उनकी सेवा है, जो स्वयं लक्ष्मी है, जो वैकुंठ में भगवान की जो चरण जो सबसे बड़ी सेवा है वो चरण की सेवा में कार्यरत होती है, वही ये चामर की सेवा करने में व्यस्त है। और वहाँ पे जो भगवान कृष्ण है उनकी चेष्टा करने हेतु उनको बोलते हैं कि आपका तो बहुत ही नुकसान हुआ, मेरे जैसे जो एक सादा ग्वाल बाल है उससे विवाह होके, अच्छा होता वो शिशुपाल कितना बड़ा राजा था, शौर्यवान, उनसे विवाह होते तो आज तो कितनी खुश होती। तो ये सुन के जो अंतरंगा शक्ति खुद भगवान की वहाँ पे वो मूर्छित होती है। तो वहाँ पे हमें समझ में आता है वो जो भगवान उनका जो मजाक लेते वो भी वो सहन नहीं कर सकती और उसमें वो ऐसा लगता है कि अचेतन अवस्था में गिर जाती है। तो इतना जो प्रेम करने वाली जो शक्ति है वो है रुक्मिणी जी। तो रुक्मिणी जी की शक्ति, उनके आराधना से हम भगवान को पा सकते हैं। तो वही एक रुक्मिणी हमें दिखाती है जो सत्यभामा ऐश्वर्य का रूप है, जिनको जो पारिजात का वृक्ष भगवान लेके आते स्वर्ग से। तो नारद मुनि
जो उनकी लीला होती है कि वो चिढ़ाते कि आपसे भी ज्यादा प्रेम है ना भगवान रुक्मिणी जी करते हैं। तो वहां पे जो तुला होती है भगवान को रखा जाता है, वहां पे सत्यभामा अपने ऐश्वर्य से भगवान को तोलना करना चाहती है। सारे जो गहने हैं, रत्न हैं, पूरा महल में है, तो वो लाने के बाद पूरे 108 16,108 महलों से पूरा रत्न लाने के बाद भी भगवान तुला नहीं जाते। फिर पूरे द्वारका का ऐश्वर्य लेके आते, फिर भी तुला नहीं जाते। तो वहां पे रुक्मिणी जी आती है, सिर्फ एक तुलसी का पत्ता रखती है, तो वो तुलसी के पत्ते से भगवान तोले जाते। तो वहां पे प्रेम द्वारा ही भगवान को हम जीता जा सकता है। तो वही भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो है। तो भगवान को जो जीतना है, अंतरंगिक शक्ति को जीतना है, तो वो है प्रेम की शक्ति। और वही एक प्रेम की शक्ति द्वारा हम ऐसे बहिरंगा शक्ति से मुक्त होते, वही रंगा भ्रम से हम अलग अलग पाप क्रिया करते हैं। तो एकादशी में ये शक्ति रहती, वो पाप से मुक्ति दिलाता है, लेकिन उसका सही में ये पाप मुक्ति कैसी करती है, तो हम प्रेमा शक्ति जब हम उसके पास जाते, तो ये प्रेमा शक्ति अंतरंगना शक्ति से हमें बाह्य शक्ति से हमें निकाला जाता है। जैसे दुष्ट बुद्धि को हुआ एक गंगा जल का स्पर्श से, वैसे ये साधु के संग से। तो साधु संग लव मात्र साधु संग, तो वही साधु है जो तितिक्षवा कारुण का सहृदय सहदेही नाम अजात शत्रु शांतवास साधव साधुद्वा। तो वहां पे साधु का हमें मालूम ही नहीं रहती। साधु ये ऐसे फ्यूचर है जो सहृदय सबके प्रेमी हैं, जो अजात शत्रु उनका कोई शत्रु नहीं रहते, वो तितिक्षवा बहुत ही जो क्षमाशील रहते, करुणामय रहते, वही जिनके हृदय में भगवान कहते मैं ना वैकुंठ में रहता हूँ ना योगी के हृदय में रहता हूँ। तो योगी द्वारा जो है ज्ञान द्वारा जो हासिल नहीं होते, वो भगवान बोलते मेरे शुद्ध भक्त जो मुझे प्रेम करते, ऐसे शुद्ध भक्त के हृदय में मैं रहता हूँ। और ऐसे साधु जिनको साधु कहा जाता है, वो उनको भगवान के सारे गुण भगवान हृदय में रहने के वजह से वो आत्मसात करते हैं। ऐसे साधु के जो एक लव मात्र संग से भी हमें भगवान की प्रेम जो प्रेमा शक्ति है, जो अलग अलग भगवान की शक्तियाँ राधा रानी है और रुक्मिणी जी है, सीता देवी है, उनकी कृपा मिलती है। और ये कृपा द्वारा जो राजा की रानी की कृपा द्वारा ही हम राजा तक पहुंच सकते हैं। वैसे हम राजा का महल छोड़ के इसमें हम दर दर की ठोकरियां खा रहे, बहिरंगा शक्ति द्वारा हमें समझ में नहीं आ रहा है हमारा दुख का ये कारण क्या है। लेकिन जो राजा की रानी का जो है सबसे बड़ी कृपा जब हमें मिलती है साधु द्वारा, तब हम ये बहिरंगा शक्ति से मुक्त होते हैं। वही एक पाप की श्रृंखला का मुक्त होता है जब हम भगवान से प्रेम से उनके पास आते हैं, उसे ही उपास कहते हैं। तो ऐसी ये मोहिनी एकादशी और हर एकादशी आते हैं हमें एक संधि देने के लिए, भगवान के अंतरंग शक्ति को समझने के लिए। वो हमें साधु द्वारा जो पुराणों द्वारा हमें समझ में आता है। तो सबसे बड़ा जो है पुराण जो कथा, तो वो साधु जो पुराणों से नोच जो मद निकल के हमको वो देते हैं, जो है हमें ये ज्ञान देते हैं जिसके द्वारा हम भगवान के अंतरंगा शक्ति को आकर्षित होते हैं और उनको पुकारते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही महामंत्र है जो हम अंतरंग शक्ति को पुकारते हैं और उनकी शक्ति से। और वही एक हमारे लिए आशा है कि वही एक हमारी जो सबसे प्रिय माता है और उनके पुकारने से हम ये बाह्य जो बहिरंगा शक्ति से मुक्त होके हमें ये सही प्रेम तक हम पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।